हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ट्रांसफार्मर चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जितने भी छात्र आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थे, उनके लिए है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा जो छात्र फर्स्ट ईयर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा आईपी में ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? वोल्टेज ईपी के फेज में होती है या वोल्टेज ईपी से 90 अंश पिछड़ जाती है? सी ऑप्शन वोल्टेज ईपी से 90 अंश आगे चलती है और डी ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज ईपी से 180 अंश पिछड़ जाती है। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि वोल्टेज ईपी से 90 अंश पिछड़ जाती है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन वाइंडिंग में सदैव मतलब कि हमेशा क्या होता है? ए ऑप्शन भिन्न संख्या में लपेट होती है। बी ऑप्शन एक ही व्यास का तार प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन है पृथक पृथक चुंबकीय प्राथमिक होती है और डी ऑप्शन दिया गया एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिभाषा के अनुसार अचानक ट्रांसफार्मर वह है जिसका द्वितीय कुंडलन ए ऑप्शन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम शक्ति हो। बी ऑप्शन दिया गया प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा पतले तार से लपेटी गई हो। सी ऑप्शन है में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम धारा हो। डी ऑप्शन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। किसमें? द्वितीय कुंडलन में। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है एल्युमिनियम या सिलिकॉन इस्पात या कास्ट आयरन या पीतल। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिलिकॉन इस्पात के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित द्वितीयक वोल्टता होती है एक दूसरे से 180 अंश पर। बी ऑप्शन दिया गया एक दूसरे से 90 अंश पर। सी ऑप्शन दिया गया एक दूसरे से 0 अंश पर अर्थात फेज में। डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे से 180 अंश पर। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें पूछा जा रहा है साथियों एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ए ऑप्शन देंगे चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर। बी ऑप्शन देंगे स्रोत की आवृत्ति पर। सी ऑप्शन देंगे लपेट संख्या पर और डी ऑप्शन देंगे पावर फैक्टर पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लपेट संख्या पर। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि यथा ताम्र क्षति, जिसको कॉपर लॉस बोला जाता है इंग्लिश में, शक्ति की वह क्षति है जो खाली स्थान के कारण पैदा होती है। किसके कारण ये उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन एडी धारा के। बी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के। सी ऑप्शन देंगे कुंडलन प्रतिरोध के और डी ऑप्शन देंगे विरोधी विद्युत वाहक बल के। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुंडलन प्रतिरोध के। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित डिजाइन किया जाता है जिससे कि वह या उसमें लौ क्षति अर्थात आयरन लॉस न्यूनतम रहे। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका रीजन यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है कि लौ क्षति से समय एक
रूपता पैदा होती है। बी ऑप्शन देंगे लौ क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है। सी ऑप्शन देंगे कि लौ क्षति से ट्रांसफार्मर का तेल गर्म हो जाएगा। डी ऑप्शन देंगे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है तथा उसकी लौ क्षति 1000 वाट है, तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति होगी। तो साथियों अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति आपका 500 वाट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधे पर कह रहा है, जो कि 1000 यहाँ पर दे दिया गया, तो 1000 का आधा कितना होता है? 1000 का आधा 500 होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों को दोगुना कर दिया जाए तो या और साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता आधी रह जाएगी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देंगे पूर्ववत रहेगी, सी ऑप्शन देंगे 2 गुना हो जाएगी और डी ऑप्शन देंगे 4 गुना हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि पूर्ववत रहेगी, मतलब कि पहले की तरह ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि ट्रांसफार्मर का उपयोग खाली स्थान के परिणाम का परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसके परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? शक्ति का या वोल्टता का या आवृत्ति का या पावर फैक्टर का? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता का। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अथवा अवस्था में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल खाली स्थान होता है। कितने प्रतिशत होता है? 2 से 5% या 5 से 9% या 9 से 12% या 12 से 15%? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 से 5%। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता। बी ऑप्शन देंगे आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता। सी ऑप्शन है आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सामान्यतः ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है, वो कितनी होती है? 25% होती है या 50% होती है या 75% होती है या 95% से 80% तक होती है? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होती है, वो 95 से 98% तक होती है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि यदि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है, मतलब कि कार्य कर रही है, और उसकी लौ क्षति अर्थात आयरन लॉस 500 वाट है, तो उसकी ताम्र क्षति होगी कितना होगी? 250 वाट होगी या 500 वाट होगी या 1000 वाट होगी या 125 वाट होगी? तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन कि 500 वाट होगी उसकी ताम्र क्षति। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात है KWH आउटपुट, मतलब किलोवाट घंटा आउटपुट और किलोवाट घंटा इनपुट का, या KWH इनपुट और KWH इनपुट एक दिन में, या सी ऑप्शन देगा यहाँ पर इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का, डी ऑप्शन देगा आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्यतः शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है?
उपस्थान ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन देंगे शक्ति ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन देंगे सामान्य उपयोग ट्रांसफार्मर और डी ऑप्शन देंगे वितरण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि वितरण ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में तेल क्यों उपयोग किया जाता है, क्या मतलब उद्देश्य करने का उपयोग क्या है? संहक के रूप में किया जाता है, या इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए किया जाता है, या संहक एवं शीतलन, और डी ऑप्शन है शीतलन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेशन और शीतलन। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में कि ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें क्या होता है, तेल बाहर निकलने के लिए टैप्ड हो या प्राथमिक कुंडलन में से एक या अधिक मध्य सिरे निकाले गए हो। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है इनमें से ऑप्शन नंबर सी कि बोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हों। तो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। देखिए इसमें एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिखाया गया। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा, इसमें केवल कितनी वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है, और एक वाइंडिंग इसमें कितने होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। इस तरह आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।